एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जो नए सीजीआई हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, उन्होंने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली अपने पद की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको ये शपथ भी दिलाई। लेकिन शपथ दिलाने से एक दिन पहले उन पर एक कानूनी दायित्व भी सौंप दिया। उन्होंने एक रेफरेंस भेज दिया एक बड़े मामले को लेकर और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी राय दे। तो सीधी सी बात है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दो जजेस की बेंच ने एक फैसला दिया था और कहा था कि राज्यपाल जो हैं वो अगर कोई बिल विधानसभा भेजती है तो उस पर बैठे नहीं रह सकते, और राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों के लिए टाइमलाइन समय सीमा तय कर दी थी। उसको लेकर बहुत सारा विरोध हुआ। सरकारी खेमे में उपराष्ट्रपति ने बयान भी दिए एक न्यायपालिका अपने क्षेत्र से बाहर जा रही है। लेकिन ये जो कदम कानूनी कदम था वो कितना अहम है, उसके क्या मायने हैं, उसके लिए संविधान विशेषज्ञ राज के सिंह हमारे साथ हैं। सिंह साहब, इस तरह के मुद्दे पहली बार तो है नहीं कि कोई रेफरेंस भेजा हो, विचार मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तो समय है उसका कि अगले ही दिन शपथ लेनी है। सीजीआई खुद राष्ट्रपति भवन आएंगे, उससे पहले राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस पूरा का पूरा जो कानूनी एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत इनको सौंप दिया। बड़ा मुद्दा है। सरकार के पास और भी तरीके थे अपनी बात रखने के सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सरकार ने ये तरीका चुना है। कितने अलग इस मुद्दे को मानेंगे? नहीं, ये शर्तिया अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, लेकिन इस पर टाइमिंग पे नहीं जाने की आवश्यकता है कि इन्होंने सीजीआई ने लिया और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस प्रेसिडेंट ने मांगा। ये समझने की आवश्यकता होगी हमें कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा क्यों गया। जब सरकार के पास ये सुविधा उपलब्ध थी, ये तरीके थे कि वो रिव्यू फाइल कर सकती थी, एक लार्जर बेंच की कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर सकती थी, पार्लियामेंट में इस जजमेंट को सेट असाइड कर सकती थी, लेकिन सरकार ने 143 का रेफरेंस मांगा क्यों? विगत दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पे ये इल्ज़ाम लगा है सुप्रीम कोर्ट पे, सरकारों पे भी लगाया गया है कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को इंक्रोच करना चाहती है। और एक बहुत बड़ी बहस चल रही है हमारे सोसाइटी में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रहे हैं। एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें नहीं करके 143 में रेफरेंस मांगा है तो आवाम को ये भी बताने की कोशिश की गई है इस माध्यम से कि हमारे पास ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को 143 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, हम उसी के माध्यम से उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ काइंडली इसको आप एक बार फिर से रिव्यू करें और संभव हो सके तो एक बड़े बेंच के थ्रू आप इसकी सुनवाई करें, क्योंकि जिस विषय की हम बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 200 है 200, और उसमें कहता है कि गवर्नर्स के पावर क्या होंगे अगर कोई बिल उसके पास लाया जाता है। तो उन्होंने उसके 4 ही पावर होते हैं। बिल को वो एक्सेप्ट कर लेगा, एसेंट दे देगा, डिसेंट कर जाएगा, या प्रेसिडेंट के पास भेज देगा, या अगर मनी बिल नहीं है तो वो भेज सकते हैं विधानसभा में उसको रिकन्सिडर करने के लिए। लेकिन इस जजमेंट में हुआ क्या कि जो टाइम पीरियड है, कितने दिन में कंसेंट दिया जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम उसको फिक्स करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन पे गवर्नमेंट के नहीं छोड़ेंगे। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बात कही गई थी 1974 में कि ये जो मसला है, ये जो गवर्नर्स होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो ज़रूर है, लेकिन वो एक कॉस्मेटिक हेड माने जाएंगे, वो सरकारों का रोल नहीं कर सकते। तो ये जो टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया, इसको हम कहते हैं कानून की भाषा में फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप। लेकिन अब ये सोचना होगा कि अगर फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप 142 में किया जाने लगेगा, जो एक्सेप्शनल पावर है, तो पार्लियामेंट की जो रोल है वो वक्त के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सही बात है। ये राष्ट्रपति भी कह रही हैं कि एक तो आप 131 में क्यों नहीं सुन रहे हैं इसको, जो सूट जो संविधान में कहा गया, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच का विवाद है या राज्य सरकारों के बीच का विवाद है तो आर्टिकल 131 के थ्रू ओरिजिनल सूट के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही अधिकार है, तो आपको 142 लगाने की जरूरत क्या है? तो हम इसको ये माने कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं ये जा रहा है। इस मुल्क में एक बहस हो रही थी, अभी हमारे माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब ने यही सी 142 की बात की थी, आप याद कीजिएगा। उन्होंने बोला था कि अनलिमिटेड पावर है। ये बिल्कुल बात सही है, इस पर हमें सोचना होगा, सब सारे पक्षों को सोचना होगा कि ये जो है डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर रूटीन में नहीं होना चाहिए।
वो डिस्कशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी आर्टिकल की आत्मा को ही ख़त्म कर दे। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि ये रेफरेंस अगर हम आम लोगों को समझाएं, ये रेफरेंस क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में मतलब राष्ट्रपति क्यों उनको रेफरेंस भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट को क्या करना होता है, और क्या रेफरेंस बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर सुनवाई भी करे और फैसला भी दे। देखिए आशीष जी, हमारे संविधान निर्माता जो थे ना, अपने दौर के सबसे ज़हीन लोगों में से थे। वो लगभग 100 साल 150 साल पहले तक की बातों को सोच लिए थे। जब उन्होंने 143 के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की थी, तो उन्होंने एक सामंजस्य बैठाने की, हार्मनी बैठाने की कोशिश की थी। एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, दूसरी तरफ जुडिशरी के हेड है, तो बहुत ऐसे विषय आते हैं केंद्र सरकार के पास जहाँ पे केंद्र सरकार अटॉर्नी से एडवाइस लेके नहीं, सेंटर स्टेट की बात जहाँ होती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के पास ये पावर निहित किया गया था कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट से मांग ले कि आप इसका मकतब क्या हो सकता है। इसके दो कारण रहते हैं। एक तो अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा ओपिनियन आता है तो लिटिगेशन के टाइम कम हो जाएगा, प्लस वो बाइंडिंग हो जाएगी और हार्मनी बना रहेगा। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू ये है कि क्या ये बाइंडिंग है? नहीं, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं कि इसको सुने या विचार करे, ना भी कर सकता है। अमूमन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी के लिए उस पर विचार करता है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर SYL जो कनाल है जिसमें पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद है, उस पर डिक्री सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, 5 जजेस की बेंच ने दी थी, लेकिन बहुत साल उसको लग गए थे और अब तक वो लागू भी नहीं हुई। अब तक लागू नहीं हुआ और उसमें डिफरेंस है, डिग्री, जजमेंट, ऑर्डर में। ये जो है हम बात कर रहे हैं जिस केस की, वो जजमेंट है और जजमेंट एक लॉ का रूप ले ले। जी। तो ये डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर हम इसे ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब सुनेगा कि नहीं सुनेगा, विचार करेगा, कोई फैसला देगा नहीं देगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को सुनने की बाध्यता नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहता है कि इसको सुनना चाहिए, और कब देगा ये भी नहीं कहा जा सकता। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है और आगे चलकर ये पता चलेगा कि इस मामले में अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।